औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 509 का क्विज़ नंबर 3। इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आप क्विज़ में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है हमारे पास आई थ्रू अ बॉल टू द कैचर। ऑप्शन ए है आई अ बॉल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन द कैचर। कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे कैचर जो है वो बॉल को रिसीव कर रहा है, तो जो द कैचर है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। आई ईट मैंगोज, विच बुक आई वांट टू रीड नेक्स्ट, वी कैन हार्डली वेट टू सी द मूवी, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विच बुक आई वांट टू रीड द नेक्स्ट। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, सॉरी डिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट ये हमारे पास MCQ नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन गिवन सेंटेंस, आवर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्रीपोजिशनल जिसमें किसी पोजीशन का जिक्र हो रहा हो, प्रीपोजिशनल नाम से जाहिर हो रहा है। तो यहाँ पे है जी अराउंड द सन, अराउंड आवर प्लैनेट, अराउंड द सन प्रीपोजिशनल ये फ्रेज है। अब अराउंड भी आ सकता है, लेकिन अराउंड चूंकि एक वर्ड है और हमने फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहले हमने डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई किया है, अब हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच बुक आई वांट टू रीड नेक्स्ट, ऑल दो ही वर्कड हार्ड एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड आई ईट मैंगोज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई ईट मैंगोज। अगर यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आता तो इसका ऑप्शन करेक्ट होता विच बुक आई वांट टू रीड नेक्स्ट। तो ये दोनों जो MCQs हैं इनके ऑप्शन सेम है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। अब फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है, पहले हमने बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। असलम हिट द बॉल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल। जनरली इंग्लिश हैज एंड डैश वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। इंग्लिश का जो वर्ड ऑर्डर है वो कैसा है, तो इंग्लिश का इनफ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर है, स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर है, इनफ्लेक्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सिंटैक्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑल लैंग्वेजेस में सेम होती है, कॉमन प्रॉपर्टी है। जनरलिटी, क्रिएटिविटी, यूनिवर्सलिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं ऑल लैंग्वेजेस में। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लेक्सिकल सब्सटांसिव कैटेगरी ऑफ द वर्ड। लेक्सिकल और सब्सटांसिव कैटेगरी में हम कंटेंट वर्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें कंटेंट वर्ड होते हैं, फंक्शन वर्ड नहीं होते हैं। उसमें नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव ऐसी चीज़ें आ रही होती है। तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ऑल ऑफ द गिवन, तो ये सारे लेक्सिकल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन सब में कंटेंट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीमेंटाइजर इन द सेंटेंस आई डाउट इफ यू कैन हेल्प मी। तो इफ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटाइजर है, देख लेते हैं ऑप्शन कैन, मी, आई, इफ। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इफ। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ। प्रीडिक्शन इस सेंटेंस में क्या है, अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ, ऑफ लिटरेचर अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ, स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ। इस चीज़ की प्रिडिक्शन हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लैक द अपॉर्चुनिटीज लेबल फॉर द गिवन फ्रेजेस टू द स्कूल। तो टू द स्कूल ये देखने सी फ्रेज लग रही है प्रीपोजिशनल। इसके ऑप्शन है जी कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, डिटर्मिनर फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास इन लिंग्विस्टिक डैश इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ गिवन लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक, सिमेंटिक, फोनेटिक या सिंटैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंटैक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट डज द टर्म IC एनालिसिस स्टैंड फॉर। IC एनालिसिस किसकी एब्रीवेशन है, इंटरनल कांस्टेंट, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंटरनल इंटरमीडिएट कांस्टेंट या इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका राइट ऑप्शन है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू मॉर्फीम वर्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जो टू मॉर्फीम से मिलकर बना है, बैग, स्मेल्ड, स्नैक, रन। स्मेल्ड, स्मेल और ED एक इसके साथ मॉर्फीम इन्होंने लगाया हुआ है, ED एक अलग मॉर्फीम है, ये इसके साथ अफिक्स के साथ अटैच किया हुआ है, स्मेल्ड, इसमें टू मॉर्फीम्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे फिर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। आई रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में बुक वापस की गई है ना, तो लाइब्रेरी एक्शन को रिसीव करी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास लाइब्रेरी, बुक, बुक्स एंड लाइब्रेरी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो लाइब्रेरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेबल फॉर द गिवन फ्रेज। इस फ्रेज को हमने बताना है कि ये कौन सी फ्रेज है, इसकी टाइप बतानी है। टू द स्कूल, डिटर्मिनर फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंप्लीमेंटाइजर फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, तो ये सारी फ्रेज की टाइप है। टू द स्कूल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्बियल फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट दिस असाइनमेंट क्वाइट ईजिली, तो ये वाली हमने बताना है कि एडवर्बियल फ्रेज इस सेंटेंस में कौन सी है। ईजिली, कैन अटेम्प्ट, स्टूडेंट कैन, क्वाइट ईजिली। क्वाइट ईजिली एक फ्रेज है और एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि इसमें एडवर्ब यूज हो रहा है, क्वाइट ईजिली। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे फिर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। असलम हिट द बॉल, तो ये पहले भी एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, बॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है। द sentences of a text follow each other in the same dash order, random, hopes, logical, illogical, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकल। द सेंटेंसेज ऑफ अ टेक्स्ट फॉलो ईच अदर इन सेम लॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेज। अब इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। आई टुक हर विद मी फॉर अ वॉक, मी, हर एंड मी, आई, तो मैंने अपने साथ वॉक के लिए उसको लिया, तो उसको हर। चिल्ड्रन जनरली प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड मामा और डैड बाय अराउंड द एज ऑफ डैश मंथ। कितने मंथ्स में जाके बच्चे मामा और डैड कहना स्टार्ट करते हैं? 12 की एज में जाके। 12, 24, 18 और 6 हमारे पास ऑप्शन है, तो 12 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेज। आई थ्रू अ बॉल टू द कैचर, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है द कैचर। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइम इसको हमारे पास सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेबल फॉर द गिवन फ्रेज। इसको हमने लेबल करना है, इसकी टाइप बतानी है फ्रेज की। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आ ये एक खूबसूरत फूल, जब आ या दा जब ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो वो डिटर्मिनर फ्रेज होती है। कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, डिटर्मिनर फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो करेक्ट ऑप्शन है डिटर्मिनल फ्रेज।